सोचे समझे कि हम क्या पी रहे हैं और क्यों पी रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि ये चाय और कॉफी दोनों ही चीजें हमारे पीने के लिए नहीं है। हमारा देश बहुत गर्म देश है। एक साल में 9 महीने हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, और साल में 9 महीने गर्मी जिस देश में पड़ती हो उस देश में चाय कॉफी पीना बहुत बेवकूफी का काम है। ये चाय कॉफी उन देशों के पीने की चीज है जहां बहुत सर्दी पड़ती है, और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है, कभी भी सूरज के दर्शन नहीं होते। तो अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, उन सभी देशों में चाय कॉफी पीने की जरूरत है। हमको चाय कॉफी पीने की कोई जरूरत नहीं। तो चाय कॉफी पीना बंद करिए। इसलिए भी पीना बंद करिए कि चाय में टैनिन नाम का जहर है और कॉफी में कैफीन नाम का जहर, और ये दोनों जहर कैंसर कर देते हैं। तो आप मत पीजिए चाय कॉफी, अपने मेहमान को भी मत पिलाइए, क्योंकि अतिथि देवता होता, तो देवताओं को जहर नहीं पिलाया करते कभी। तो आप पूछेंगे इससे फायदा क्या होगा? हमारे देश का हर साल 7,000 करोड़ रुपया बचेगा। कैसे बचेगा? हम चाय पीते हैं ब्रुक बॉन्ड की, लिप्टन की, रेड लेवल की, टीसीटी की, आईटीसी की, गॉडफ्रे फिलिप्स की। कॉफी पीते हैं रिच ब्रू की या नेस्ले की, नेस्कैफे, सब परदेशी कंपनियां। और ये नेस्ले कंपनी हमारे यहां कॉफी बेच रही है, जानते हैं किस भाव में? 120 रुपए की 100 ग्राम, 1200 रुपए की 1 किलोग्राम कॉफी। जरा सोचिए, 1200 रुपए किलो की कॉफी पी रहे हैं हम, जिसको पीने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारा पैसा बचेगा 7,000 करोड़ का, और इस देश की अर्थव्यवस्था के काम आएगा। तो आप फिर कहेंगे राजीव भाई, आदत इतनी बुरी पड़ गई है चाय कॉफी की, अगर एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, काम करने का मन नहीं करता। तो जान लीजिए आप व्यसन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए। एक दिन शराब नहीं मिलेगी तो उसके भी सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, काम नहीं करेगा। तो चाय कॉफी भी ऐसा ही व्यसन है। तो इस व्यसन को छोड़िए। तो छोड़ने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। आप कहेंगे कैसे छूटे? तो जब आपको चाय पीने की बहुत तलब लगी हो और आपको लगता हो कि नहीं चाय पीनी ही चाहिए, तो पानी उबालने के लिए रख दीजिए। तो पानी उबालने के बाद जब आप उसमें चाय की पत्ती डालते हैं वो मत डालिए, पानी उबालकर सीधे उतारिए, कप में डालिए और उसको धीमे धीमे पीना शुरू कर दीजिए। जैसे चाय पीते हैं सिप करके ना, कॉफी सिप करके पीते हैं, तो वो सिप करके पीना एक संस्कार बन गया है। तो शरीर बार बार उसकी डिमांड करता है कि इसको अपनाओ, इसको अपनाओ। तो गर्म पानी सिप करके पीना शुरू कर दीजिए, आपके चाय कॉफी की तलब ही खत्म हो जाएगी। फायदा क्या होगा? गर्म पानी पिएंगे, आपको कभी भी अर्थराइटिस की तकलीफ नहीं होगी। ये जोड़ों की बीमारी होती है ना, कभी नहीं होगी। आप पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको जॉन्डिस नहीं होगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा। कभी गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगी। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपके शरीर पर मोटापा नहीं चढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। गर्म पानी पीते रहिए, आपके शरीर को कभी भी हार्ट अटैक की तकलीफ नहीं आएगी। गर्म पानी के बहुत फायदे हैं, तो आप पीजिए, अपने मेहमान को भी पिलाइए। तो 7,000 करोड़ रुपया हम देश का बचाएंगे, और इस देश की आर्थिक आजादी को जो चुनौती पैदा की गई है अमेरिका और जापान जैसे देशों की तरफ से, उसके लिए हम इस देश में एक बड़ा अभियान चलाएंगे। और ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो अगर मैं देता रहूंगा तो सारी रात निकल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने परदेशी कंपनियों के सामान है हम सब खरीदना बंद करें, तो हमारे देश का हर साल हम 70,000 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। और एक साल में अगर हम हमारे देश का 70,000 करोड़ रुपया बचाएंगे, तो जानते हैं ये पैसा कितना है? भारत सरकार की एक साल की जो कुल आमदनी है उसका ये आधा बैठता है। हमारे केंद्र सरकार की एक साल की आमदनी लगभग 1,33,40,000 करोड़ के आसपास है। टैक्स के कलेक्शन से जो रेवेन्यू आता है सरकार को, वो सरकार की आमदनी कहलाता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो हमारे देश का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है एक साल का, वो लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास है। और ये 1,40,000 करोड़ जो सरकार की आमदनी है, हम देश के लोग चाहें
तो ये 1,40,000 करोड़ 2,10,000 करोड़ हो सकता है। अगर हम परदेशी कंपनी का माल ना खरीदें तो हर साल 70,000 करोड़ रुपया बच सकता है। और अगर हर साल 70,000 करोड़ रुपया बचे तो कभी भी हमारे देश को परदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। और परदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है तो परदेशी कर्जे के ब्याज के दुष्चक्र में फंसने की भी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा काम हम इस देश का कर सकते हैं। और आपको मैं एक बहुत गंभीर महत्वपूर्ण